कहते हैं अगर कोई प्रेरणा देने वाला हो तो प्रेरणा लेने वालों की कमी नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले महिला सशक्ति बनाने के लिए सभी भारतीयों से अपील की थी। प्रधानमंत्री का ये भी मानना था कि भारत की प्रत्येक महिला का सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना बेहद जरूरी है। पीएम मोदी के इस विचार से एक महिला इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने लाखों की विदेशी नौकरी छोड़ दी और भारत की ओर रुख कर लिया। और आज पीएम मोदी प्रेरणा से ये महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही हैं। आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाएंगे जिनका नाम अंशु सिंह है, जो पीएम मोदी के महिला सशक्तिकरण विचार को लेकर इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने विदेशी नौकरी में मिलने वाले लाखों का पैकेज तक ठुकरा दिया और अपने गृह जनपद बस्ती की ओर रुख किया। इतना ही नहीं, जिले में आकर वो ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने के अभियान में जुट गई। अंशु ने अपनी शुरुआती शिक्षा दीक्षा लखनऊ में पूरी की और स्नातक करने वो 2005 में लंदन चली गईं, जहां पर उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने तमाम प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम किया, लेकिन पीएम मोदी के महिला सशक्तिकरण के विचार से वो इस कदर प्रभावित हुई कि उन्होंने लाखों रुपए की सैलरी को ठुकरा दिया और 2021 में वो वापस भारत आ गईं। लंदन से चलने पर उन्होंने ये प्रण लिया था कि अपने क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करेंगी, जिसके लिए वो अपने जनपद बस्ती आ गईं और एक शैक्षिक ट्रस्ट बनाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के कार्य में जुट गईं और उनकी मेहनत रंग भी लाई। कर्मा देवी शैक्षणिक संस्थान में आज पुरुषों से ज्यादा महिलाएं काम कर रही हैं, जिन महिलाओं का जीवन स्तर सही मामलों में सशक्त हो चला है। अंशु आज उन तमाम लोगों के लिए नजीर बनकर उभरी हैं जो अच्छी सैलरी के लिए देश छोड़कर विदेश चले जाते हैं और बजाय देश को बढ़ाने के वो अपनी क्षमता दूसरे देश को आगे बढ़ाने में लगाते हैं। क्योंकि अंशु भी चाहती तो उनके पास विदेश की अच्छी जीवन शैली और लाखों की सैलरी थी, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए ये सब ठुकरा दिया और अब वो अपने देश में आकर अपने क्षेत्र की महिलाओं को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। बस्ती से डीएनएन के लिए अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर, वुमेन एम्पावरमेंट की हम अभी राह पर हैं, पर वुमेन एम्पावरमेंट को असली सेंस में आने में भी बहुत टाइम लगेगा। बाहर के देशों में क्योंकि महिलाएं बहुत पहले से काम करती थी, तो वहाँ पे और यहाँ पे अभी हम कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट में काम भी हो रहा है और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों इस पे काम कर रहे हैं। हमारे ही संस्था में 60% से ऊपर टीचिंग जॉब हमने वुमेन को ही दे रखी है और हम लोग लगातार फीमेल को अपनी जो गांव की महिलाएं हैं उनको कंप्यूटर ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं, ताकि सिर्फ टीचिंग ही नहीं, अदर इंस्टीट्यूशंस में, अदर डिपार्टमेंट में भी वो बढ़ चढ़ कर भाग लें। जी सर, यहाँ काम करना और वहाँ काम करना हम कंपेयर नहीं करें तो अच्छा होगा, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। मैं 20 साल लंदन में रही। लंदन डेवलप्ड कंट्री है, हम लोग डेवलपिंग हैं। तो वहाँ पे बहुत मतलब हाँ, वहाँ काम करना बहुत आसान है। वहाँ पे सब कुछ बहुत आसान है इन टर्म्स ऑफ जॉब। महिलाओं की जॉब की अपॉर्चुनिटी एंड पुरुष की जॉब की अपॉर्चुनिटी सेम है। इंडिया में थोड़ा सा सामाजिक टैबू भी है। हम अपनी बेटियों से, भाभीयों से, बहुओं से ये चाहते हैं वो घर संभालें। तो ये एक सामाजिक जो प्रेशर है इंडिया में है, जो बाहर नहीं है। तो यहाँ पे काम करना मुश्किल है, लेकिन महिलाएं अब इस चीज़ को रिकग्नाइज कर रही हैं। महिलाएं इस चीज़ के लिए तैयारी कर रही हैं। महिलाएं अब काम कर रही हैं। लेकिन उनके लिए भी मुश्किल है, हमारे लिए भी मुश्किल है, लेकिन बदलाव आ जरूर रहा है। सर, हम लोग ने एक वुमेन एम्पावरमेंट को ध्यान रखते हुए एक प्रोसेस बनाया है। जैसे हमारे जो जॉब इंटरव्यूज होते हैं, जॉब इंटरव्यू का एक प्रोसेस है, उसमें फीमेल्स की रिजर्व सीट्स हैं। हम फीमेल्स की ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। हम लोग ने एक परसेंटेज ऑफ जॉब सिर्फ फीमेल ओरिएंटेड ही रखी हुई है। हम टीचिंग इंस्टीट्यूशन चलाते हैं सर, तो इसमें छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं।
तो महिलाओं के होने से हमें भी फायदा होता है, क्योंकि बच्चों को ममता भी मिलती है, पढ़ाई भी होती है, और फॉर श्योर मैं पर्सनली वो, क्योंकि मैं खुद भी आई एम ऑल्सो फीमेल, और मुझे लगता है कि फीमेल जब आगे आएंगी तभी मेल आगे आएंगे। हम इंडिया में आप देखिए जगह जगह लिखा होता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मुझे लगता है जब माँओं को पढ़ाएंगे और माँ अपना बेटा और बेटी दोनों पढ़ाएगा तभी बेटियां बचेंगी। तो हम यहाँ पे ओपन डेज रखते हैं